नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेटॉक्स के इस बिल्कुल नए एपिसोड में। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर वीक आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आता रहूँगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीक थोड़ा लेट हो गया। इस लेट का कारण हमारे चैनल पर आने वाली बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, हमारे चैनल पर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, इसीलिए मैं उसकी तैयारी में जुटा हुआ था और इसीलिए इन्फॉर्मेशन लाने में मुझे इस वीक लेट हो गया। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। सो लेट्स गेट राइट टू इट, शैल वी। दोस्तों, आजकल सर्दी, जुकाम, कफ आदि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें क्या हुआ है, ये कॉमन कोल्ड है, फ्लू है या फिर कोरोना वायरस है। उन्हें ये पता नहीं चल रहा है। लोगों की इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मैंने की गई अपनी रिसर्च द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कोविड, फ्लू और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे पता लगाए कि आपको क्या हुआ है। ये रिसर्च मैंने बहुत सारे केस स्टडी को देखने और उसे परखने के बाद की है। पेशेंट टू पेशेंट कोविड-19 के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। हर पेशेंट में सेम सिम्टम्स नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैंने की गई कॉमन स्टडी के बेसिस पर बता रहा हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड में विविध लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि रनी नोज यानी कि नाक बहना, दूसरा है सॉर थ्रोट यानी कि गले में खराश, इसके अलावा सर्दी, कफ आदि होता है। कॉमन कोल्ड में बहुत रेयर केस में फीवर आता है। अगर फीवर आता भी है तो वो जल्दी चला भी जाता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं फ्लू के बारे में। फ्लू में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है हाई फीवर, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है। इसके अलावा रनी नोज, स्नीजिंग यानी कि छींके आना, खांसी आना, गले में खराश होना, बॉडी में वीकनेस लगना, थक जाना, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाता है, यानी कि सांस न आना या तो फिर सांस फूल जाना, जिसे आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को कोरोना हुआ है तो उसमें जो सबसे यूनिक सिम्टम है वो है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्वाद और सुगंध की परख न होना। जनरली ये सिम्टम बहुत ही यूनिक है और ज़्यादातर पेशेंट में पाया जाता है, लेकिन हर एक पेशेंट में पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोविड-19 इन्फेक्टेड कुछ पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के सिम्टम्स में हाई फीवर यानी कि बहुत ज़्यादा 101 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार आपको आ सकता है। इसके अलावा सॉरनेस ऑफ थ्रोट, कफ यानी कि सूखी खांसी होना, ये भी एक इसका सिम्टम है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर आपको कोरोना मॉडरेट है या तो फिर सीवियर कंडीशन में है तो आपको सांस न आना भी एक सिम्टम्स हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, स्मेल का पता नहीं चल रहा है, तो जल्दी से आप डॉक्टर को दिखाइए, अपना कोविड-19 टेस्ट करवाइए, जिससे कि आपकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ चुका है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली। स्ट्रेस को इजीली मैनेज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड मेक्स डिफरेंस। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके मन को पॉजिटिविटी से भर देगा, जो कि आपको कोविड के सामने लड़ने में बहुत हेल्प करेगा और आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। दूसरा सबसे कारगर स्टेप है एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना। आपको इस पैंडेमिक को स्वीकारना पड़ेगा। आप कोरोना वायरस का कुछ कर नहीं सकते। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें इस वायरस के साथ ही जीना है। क्या पता वैक्सीन आने के बाद भी हमें इस वायरस के साथ जीना पड़े। इसीलिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस पैंडेमिक का हम कुछ नहीं कर सकते और इसके बारे में सोचकर हमें अपने मन में स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। ये एक सबसे कारगर स्टेप है। अगर आप इस पैंडेमिक को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी बॉडी और आपका मन रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो और आप अपने काम में भी अपना ध्यान लगा सकते हो। कोरोना की वजह से बहुत सारे पेशेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन यानी कि चिंता और डिप्रेशन
बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। अभी ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, इसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्टनेस और रेगुलर योगा मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं। जी हाँ, तीसरा सबसे कारगर उपाय है रेगुलर योगा और मेडिटेशन। अगर आप योगा और मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, जिससे कि आप कोरोना से अपना ध्यान हटाकर अपने कामों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा स्टेप है वो है अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए। आपको ड्राइंग पसंद है, आपको कुछ पढ़ना पसंद है, तो आप वो काम कीजिए जिससे आपका मन कोरोना से हटके दूसरे कामों में लग जाएगा। इसके अलावा हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और आपको कोरोना से लड़ने में मदद करेगा, आपका स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करेगा। जेऊ खाइए तेऊ विचारिए, गुजराती में ये एक कहावत है जिसका अर्थ है जैसा आप खाओगे वैसा ही आप सोचोगे। हेल्दी खाइए, हेल्दी थॉट्स आएंगे। आप जंक फूड खाएंगे, उसी तरह के थॉट्स आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप घर का बना हेल्दी फूड खाइए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसा फूड खाना चाहिए इस पेंडेमिक के दौरान, यानी कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी हमें वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी इतने हम प्रोटेक्टेड। अपनी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि फाइब्रस वेजिटेबल्स, जो कि हरी सब्जी में से आपको मिलता है, आपको वो खाना चाहिए। इसके अलावा आप ओट्स, लेग्यूम्स यानी कि फलियां जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप वो खा सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा जिस सोर्सेज में विटामिन सी और विटामिन डी पाए जाते हैं, वो सोर्सेज आपको लेने चाहिए। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको लेना चाहिए। इसके अलावा आप लाइम जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन सी मिलेगा, या फिर आप संतरा भी खा सकते हैं, जिसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिस सोर्स में आपको जिंक मिले वो भी आपको खाना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको जिस भी सोर्स में से मिलते हैं, वो सोर्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमको इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा नमक, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना है। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं और दूसरा 3 लीटर से ज़्यादा दिन में पानी पीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप कोरोना वायरस से फाइट कर सकते। फाइनली अब बात करते हैं कुछ रिसेंट अपडेट्स के बारे में। कोरोना पेंडेमिक हम पर आई एक आफत ही नहीं है, लेकिन इस आफत ने हमारी लाइफ को नए सिरे से सोचने के लिए हमें मजबूर किया है। इस पेंडेमिक के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ सभी क्षेत्रों में बढ़ा है, जैसे कि हेल्थ केयर, वर्क, एजुकेशन आदि। इसी डिजिटलाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए 5 नवंबर 2020 को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत ही इनोवेटिव और इंट्यूटिव यानी कि प्रेरणादायी है, उसका लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कनेक्ट टू क्लिनिक। इस पेंडेमिक में पेशेंट का क्लिनिक जाना पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए ही बहुत हानिकारक है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स द्वारा परीक्षित यानी कि इवेल्युएट किया गया है, और ये प्लेटफॉर्म हमें 24/7 सर्विस प्रोवाइड करने का दावा करता है। इसके अलावा जो डॉक्टर पेशेंट के लिए फॉलोअप्स लेते हैं, उसको भी ये बरकरार रखेगा। ये प्लेटफॉर्म पेशेंट की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का भी दावा करता है। कम्युनिटी स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छी सोच है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के आती है टनल डिसइंफेक्टेंट और यूवी रेज डिसइंफेक्टेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने टनल डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग, जिसमें स्प्रे और केमिकल्स यूज होते हैं, इंसानों पर बैन किया है। यूवी रेज और टनल डिसइंफेक्टेंट्स इंसानों के लिए फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ही हार्मफुल है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बैन लगाया गया है। एक्चुअली 7 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोग्य तंत्र से पूछा था कि ये डिसइंफेक्टेंट्स
फिजिकली और साइकोलॉजिकली इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है, फिर भी इस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? उसी के चलते अभी नवंबर महीने में इस टनल डिसइंफेक्टेंट और यूवी रेज डिसइंफेक्टेंट पर बैन लगाया गया। अगली अपडेट निकल के आती है बीसीजी वैक्सीन के बारे में। पैरल्स हॉपकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट और बीजे मेडिकल कॉलेज ऑफ पुणे के रिसर्चर्स द्वारा ये दावा किया गया है कि बीसीजी वैक्सीन के सिंगल शॉट देने पर सीवियर पेशेंट में ब्रेथलेसनेस को सॉल्व किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन ये सिंगल शॉट मॉडरेटली इल पेशेंट में सीवियरिटी भी कम कर सकता है। दरअसल ये रिसर्च 60 पेशेंट पर की गई थी जो कि हॉस्पिटलाइज्ड थे और उन्हें ब्रेथलेसनेस की भी प्रॉब्लम थी। इन 60 पेशेंट में से 30 पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन के सिंगल शॉट्स दिए गए थे। इन पेशेंट में 3 से 4 दिन के अंदर ब्रेथलेसनेस में सुधार हुआ, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में कमी आई। जिन 30 पेशेंट को ये वैक्सीन नहीं दी गई उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ। जिन पेशेंट को वैक्सीन दी गई उन पेशेंट में 7 से 15 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी रिकवरी पाई गई। उन पेशेंट के सिटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हुए। इस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि बीसीजी वैक्सीन के सिंगल शॉट सीवियरिटी कम करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के आती है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को टिमोलोल मेलिएट जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशन जो कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए यूज होता है, उसके लिए यूएस एफडीए अप्रूवल मिल चुका है। अगली अपडेट निकल के आती है अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में। अन्ना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बायोडिग्रेडेबल पैच बनाया है जो कि ग्लूकोज या तो डायबिटीज को मेजर कर सकता है। ये पैच पारदर्शक है और आसानी से त्वचा पर लगाया जा सकता है। ये पैच स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करके हमारे पसीने में से ग्लूकोज और अल्कोहल की मात्रा को डिटेक्ट करता है। इस पैच के जरिए हम बड़े आसानी से हमारी बॉडी का ग्लूकोज और अल्कोहल लेवल फाइंड कर सकते हैं। ये पैच 15 दिनों में ऑटो डिग्रेड हो जाता है क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। इसीलिए ग्लूकोज टेस्ट किट से होने वाले वेस्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट लेकिन सबसे बड़ी अपडेट निकल के आती है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तरफ से। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फरवरी तक भारत में लॉन्च हो सकती है, जो कि सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यूज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। हमारे चैनल पर जल्द ही बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक घर में रहे, सेफ रहे और जुड़े रहे हमारे साथ।